हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल माय सिंसियर अपॉलॉजीज कि पिछले कुछ महीनों से मैं आपको यूट्यूब पे रेगुलर अपडेट्स नहीं दे पा रहा था। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पा रहा था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना सकूं, और उसका कारण ये था कि नीट नेविगेटर जितने भी बच्चे एमबीबीएस एडमिशन के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत यूजफुल और एक बिल्कुल पाथ ब्रेकिंग सॉल्यूशन डेवलप कर रहे थे। हम लोगों ने दो सॉल्यूशंस डेवलप किए हैं जो कि आपके एमबीबीएस एडमिशन और मेडिकल कॉलेज की एडमिशन की जर्नी को बहुत इजी बनाने वाले हैं। ये दोनों सॉल्यूशंस आपको आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक ले जाने में सुपर हेल्पफुल होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल ई काउंसलिंग प्लेटफॉर्म विद द नेम mbbslighthouse.in। MBBS लाइट हाउस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक लाइट हाउस की तरह आपके बेस्ट मेडिकल कॉलेज तक के लिए आपको गाइड करने वाला है। इस पोर्टल में आपको इंफॉर्मेशन, इंसाइट्स, रिपोर्ट्स और सपोर्ट के थ्रू आपकी पूरी जर्नी को स्मूथ किया जा रहा है, ताकि आपको किसी से भी कुछ भी पूछना ना पड़े कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है या आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। ये सारा का सारा प्रोसेस अब हमने टेक्नोलॉजी की हेल्प से पूरी तरह से ऑटोमेट कर दिया है। तो अगर अब जब आप नीट का पेपर दे चुके होंगे, उसके बाद जब आप नीट काउंसलिंग से अपने आप को फेस करेंगे तो आपको एमबीबीएस लाइट हाउस एक सुपर हेल्प होने वाला है। दूसरा जो सॉल्यूशन हम लोग डेवलप कर रहे थे उसका नाम है जीएमसी और नॉट। ये एक ऐसा वेब एप्लीकेशन है जो आपको विद इन 40 सेकेंड्स ये बता देगा कि आपको किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। मेरा अब रिक्वेस्ट है कि अब पूछना बंद करें। अब आपको अगर ये देखना है कि आपको जीएमसी मिल सकता है या नहीं, तो आप अभी एमबीबीएस लाइट हाउस पे जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए और आप विद इन 45 सेकेंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली आपसे ये बात करना चाहता था, सबसे पहली बात कि हम लोग पिछले 6 महीने में क्या कर रहे थे, और दूसरी बात कि आज के बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं YouTube पे आपके लिए रेगुलर अपडेट्स लेके आने वाला हूं। हर 2 या 3 दिन के बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए आपकी मेडिकल एडमिशन की जर्नी से रिलेटेड कोई ना कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहूं। अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नीट नेविगेटर पे आपको मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड सिर्फ ऑथेंटिक और सही जानकारी ही मिलने वाली है। तो इस वीडियो को मैंने बनाने के लिए सबसे पहले ये डिसाइड किया था कि मैं आपको नीट का जो पेपर होने वाला है 3 तारीख को, उसके लिए मैं कुछ एसेंशियल गाइडलाइन समझा दूं। सबसे पहली बात, बच्चों के दिमाग में एडमिट कार्ड्स को लेके बहुत कंफ्यूजन है। एडमिट कार्ड को लेके कुछ कंफ्यूजन मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि क्या आपको एडमिट कार्ड प्रिंट में लेके जाना है? द आंसर इज यस। आप उसका कलर प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आपके एक्सेस में अगर कलर प्रिंट आउट नहीं है तो प्लीज कोई टेंशन मत लीजिए, आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट लेके भी अपने एडमिट कार्ड को पूरी तरह से वैलिड फॉर्म में अपने नीट यूजी एग्जाम सेंटर पे रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके एडमिट कार्ड में अब की बार एनटीए ने एक स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी लिखा है। कुछ बच्चों को स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी देके घबराहट हो रही है कि क्या ये हमारी डोमिसाइल एलिजिबिलिटी तो नहीं है, क्या ये हमारी जो स्टेट काउंसलिंग है उसकी एलिजिबिलिटी को डिफाइन कर रहा है। तो प्लीज कोई ऐसी टेंशन मत लीजिए। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपके 12th क्वालिफाइंग या क्वालिफाइड स्टेट को डिसाइड कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उत्तर प्रदेश से 12वीं की है तो आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वहां पे उत्तर प्रदेश दिखाई देने वाली है। अगर जिन बच्चों ने इंडिया से बाहर से 12th की है तो चाहे वो इंडिया में ही रह रहे हों, पर उनको वहां पे स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आउटसाइड इंडिया दिखाई देने वाला है। तो आप स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी को पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं, उससे आपके मेडिकल एडमिशन के ऊपर, आपके सपने के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होने वाला है। तीसरी बात, नीट एडमिट कार्ड में आपको 2 अलग अलग टाइम दिखने वाले हैं। एक टाइम जो आपको वहां पे रिपोर्टिंग टाइम दिख रहा है जो कि 11 या 11:30 बजे अलग अलग जगहों के लिए मेंशन किया होगा। दूसरा टाइम है 1:30 IST, वो टाइम जहां पे कि एग्जामिनेशन सेंटर का गेट बंद हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, 11 या 11:30 का जो टाइम दिया हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी को 11 बजे या 11:30 बजे ही वहां पे पहुंचना है। स्पेशली जिन
बच्चों ने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनी हैं और जो बच्चों को फ्रिस्किंग में ज़्यादा टाइम लगने वाला है उनको जल्दी पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनकी फ्रिस्किंग के लिए जो टाइम चाहिए वो उनको सफिशिएंट मिल सके। बट अदरवाइज एक जनरल स्टूडेंट को अगर वो मान लीजिए 12:30 से 1:15 के बीच में भी पहुंचेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी टेंशन लेने की बात है। बहुत जल्दी पहुंचने से सबसे बड़ा नुकसान जो होगा, आप वहां पे, क्योंकि अंदर आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपना एडमिट कार्ड, अपना आई कार्ड और एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटो ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है। आप कोई बेल्ट नहीं पहन सकते, आप कोई ज्वेलरी नहीं पहन सकते। आप प्रेफरेबली कोशिश कीजिए कि ओपन कपड़े पहने, कि बहुत ज़्यादा टाइट, बहुत ज़्यादा लेयर्ड कपड़े ना पहने। यहाँ तक शूज़ की बात करें, आप शूज़ भी नहीं पहन सकते, आप स्लीपर्स या सैंडल्स में जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर जाएंगे उसके बाद आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप वहाँ पे 11 या 11:15 बजे रिपोर्ट कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली 1:30 से आप 1:45 बजे तक आप वहाँ पे सिर्फ खाली बैठने वाले हैं। और इस टाइम पे अगर आपको एंग्जाइटी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आपका पेपर नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। तो मेरा सजेशन है कि अगर आपको ट्रेडिशनल ड्रेसेस की फ्रिस्किंग का एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना है तो आप 12:30 से 1:15 के बीच में रिपोर्ट करने का प्लान कीजिए, ताकि आप बिना किसी टेंशन के एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर कर सकें और अपने पेपर के लिए राइट माइंड फ्रेम में अटेम्प्ट कर सकें। चौथी बात, नीट एडमिट कार्ड में आपको एक पोस्ट कार्ड साइज और एक पासपोर्ट साइज जो वहां पे जगह दी हुई है वहां पे आपको चिपका के लेके जानी है। प्लीज डू नॉट स्टेपल द फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ आपको वहां पे गोंद से चिपका के ही लेके जाना जरूरी है। साथ ही में आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन वहां पे लगाना है। और जहां तक साइन की बात है, साइन आपको इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में करने हैं। इवन ऑन द पोस्ट कार्ड साइज फोटो जहां पे ये लिखा है कि लेफ्ट साइड कैंडिडेट सिग्नेचर और राइट साइड इन्विजिलेटर सिग्नेचर, अगर आप वो सिग्नेचर भी इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको एंटर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वाटर बोतल जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और क्लियर होनी चाहिए वो ले जाना अलाउड होगा। इसके अलावा आपको कोई पेन, पेंसिल या पेपर लेके जाना अलाउड नहीं होने वाला है। अगर आप कोई भी अपना कैरी बैग लेके जाने वाले हैं तो वो आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ही, पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी ही आपको वहां पे छोड़ना पड़ेगा। जनरली ये सभी एग्जामिनेशन सेंटर्स स्कूल्स में होने वाले हैं, तो इनवेरिएबली वो कहीं एक ऐसी जगह रखते हैं जहां पे वो आप अपने बैग्स को रख पाएंगे। बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप कोई अपना कैरी बैग या कोई एक्स्ट्रा लगेज मत कैरी कीजिए। सिर्फ आप एक पासपोर्ट साइज फोटो, अपने एडमिट कार्ड जिसपे कि आपने एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो और एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपका दी हो, और साथ में आप अपना एक पॉजिटिव माइंड सेट लेके जाइए। आई एम श्योर आपका नीट का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको एक चीज जरूर रिकमेंड करने वाला हूं कि नीट के पेपर वाले दिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं या कितने क्वेश्चंस आपने वहां पे किए हैं, क्योंकि किसी भी पेपर को पूरी तरह से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप वहां पे किसी क्वेश्चन को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे या आप इस बात से हताश हो जाएंगे कि आपके पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इंपैक्ट करने वाला है। एक बात को याद रखिए कि अगर कोई सवाल आपके लिए मुश्किल है तो वो सभी के लिए मुश्किल है। आपको अपना बेस्ट करना है, ना कि आपको कोई पर्टिकुलर नंबर टारगेट चेज करना है। पिछले 2 साल के हिस्ट्री में आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए कोई टारगेट स्कोर नहीं होता है। जो स्कोर होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया रैंक की फॉर्म में होता है, और ऑल इंडिया रैंक आपको सिर्फ और सिर्फ आपके रिजल्ट में, आपके स्कोर कार्ड में दिखाई देने वाला है। फिर भी जिन बच्चों को ये टेंशन हो कि वो उनकी नीट की परफॉर्मेंस कैसी है और वो ये जानना चाहेंगे कि मुझे नीट के अगले अटेम्प्ट के लिए अपने आप को ड्रॉप ईयर लेना है या एडमिशन के लिए प्लान करना है, तो नीट नेविगेटर ने आपके लिए जीएमसी और नॉट से एक बहुत ऑथेंटिक वेब एप्लीकेशन डेवलप किया है। इस वेब एप्लीकेशन पे हमने इंडिया की
28 मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग्स को लेके उनके सभी स्टेट काउंसलिंग्स और ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसलिंग सभी का डाटा एक जगह पे आपकी एलिजिबिलिटी कैटेगरी और आपकी डोमिसाइल के हिसाब से हमने वहां पे मैप किया है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको आपके स्कोर पे मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है या नहीं, तो आप GMC और नॉट ऐप को जरूर ट्राई कीजिए। साथ ही मैं एक बात और रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सोशल मीडिया पे चल रही बहुत सारी बातों को बहुत ज्यादा फोकस मत रखिए। कोई भी इन्विजिलेटर या कोई भी एग्जामिनेशन अथॉरिटी आपको परेशान करने के लिए कोई काम नहीं करने वाली है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे आउट ऑफ एंजाइटी बच्चे और इन्विजिलेटर दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस बन सकते हैं, बट मेरा हमेशा सजेशन है कि आप अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए। मुझे विश्वास है कि अगर आप एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे तो आप एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS सीट के ऊपर एडमिशन ले पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो और आप इसी तरह के वीडियोस को फ्यूचर में भी देखना चाहें तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि नीट नेविगेटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि हम आपको नीट के एडमिशंस के लिए बेस्ट गाइडेंस दे सकें। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट UG एग्जाम।